हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी पैशन बाय कीर्ति पांडे। तो आज हम लोगों ने प्रीवियस में क्लासिफिकेशन क्लियर कर लिया। हम लोगों ने कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट डिफरेंसेस देख लिए हैं। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगी किस टॉपिक के बारे में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डिफरेंस को देखेंगे हम लोग, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो मैं आपको रिटन में दे दूँगी कि उसके प्रॉपर डिफरेंसेस क्या हैं, बट एक समझ जो आप उसको समझ के अपने एज से ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स के जो साइज़ होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.1 to 5 पॉइंट समथिंग यू माइक्रोन, और जो यूकैरियोट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं उसके कंपैरिजन में, बहुत ही हर शेप एंड साइज़ के होते हैं। देन सेकेंड डिफरेंस इज, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं उसमें। फिर सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट जो अगर होता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया को आप का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सेल वॉल बहुत ही थिक होती है और स्पेशल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स एक उसका होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट्स। फिर हम बात करेंगे जो न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस यानी कि अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो फिर उसके अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस कहलाता है। और जो बीच में एक सेंटर, राउंड सेंटर होता है सेल के बीचों बीच में, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोट्स में टोटली एब्सेंट होती है। जो डीएनए पार्ट या क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक या दो होते हैं, मेनली एक ही होते हैं, तो वो ऐसे ही स्कैटर्ड वे में उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं प्रोकैरियोट्स के, उसको क्रोमोसोम को न्यूक्लियोइड कहते हैं। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रॉपर मेम्ब्रेनस फॉर्म में होता है न्यूक्लियस, उस प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है और फिर क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसमें प्रोकैरियोट्स में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइजोसोम जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करता है और फैगोसाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है, हमारे WBCs में होता है, तो वो बैक्टीरियाज या इस टाइप की चीज़ों को इनगल्फ कर लेता है। तो लाइजोसोम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। अगर जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ब्लू ग्रीन एल्गी में जो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये तो प्रोकैरियोट है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन उसमें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो उसमें स्कैटर्ड वे में होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट। ये थाइलाकॉइड्स बस ऐसे ही स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होते हैं। और जो यूकैरियोट होते हैं इनमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइजोसोम, पेरोक्सीसोम्स एक्सेट्रा, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। वैक्यूल्स दोनों में एब्सेंट होता है। वैक्यूल प्रेजेंट होता है सिर्फ यूकैरियोटिक प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है वैक्यूल। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है आपका वैक्यूल के अलावा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक सिंगल फ्लैजिला अक्सर प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। इसके अलावा राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में स्मॉल होता है और यूकैरियोट्स में लार्जर इन साइज होता है। तो राइबोसोम का ये आपको याद रखना होगा कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है किसमें, दोनों में। तो अगर आप आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बात की जाए तो आप अपने दिमाग में एक बैक्टीरियल सेल इमेजिन किया करिए। बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, कैप्सूल होता है, उसके अंदर एक यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेल होती है,
फिर उसके अंदर एक दो क्रोमोसोम ऐसे स्कैटर्ड वे में रहते हैं, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, उसमें कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। और हाँ, प्रोकैरियोट्स परमिएबिलिटी भी, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी भी नहीं शो करते। तो उसके अलावा इसमें मीजोजोम्स प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल्स में। तो इस तरह से, और रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब के लिए अलग अलग कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह की चीज़ें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। तो और जो यूकैरियोट, जब भी हम बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में दो तरीके के होते हैं, सेल्स होती है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होते हैं, राइट। इसके अलावा और डिफरेंसेस जैसे कि पैरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इसको अभी मैं स्लाइड भी इसके साथ एक अटैच कर दूँगी, आप प्लीज़ सारी वीडियोस ध्यान से देखिए और धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, सिर्फ एक टॉपिक बता देना कि हाँ ऐसे होता है ऐसे होता है, तो इससे चीज़ें क्लियर नहीं होती। आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, उसका डिफरेंस पता होना चाहिए, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या होता है। अगर आपको सिंपल वे में चीज़ें याद होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो उसको न्यूमोनिक्स कहते हैं, उनके थ्रू याद कीजिए। कुछ बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, उनको याद कीजिए। जब एक बार मैं ये चीज़ें कवर कर लूँगी फिर मैं ट्रिक्स पे भी आऊँगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ के याद कीजिए। ट्रिक्स आप कितनी बनाएंगे उसकी भी एक लिमिट होती है, तो ट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैंने कभी भी ट्रिक्स पे डिपेंड होती, मतलब कुछ तो ट्रिक्स मैंने भी अपनाया है, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें अगर आप ट्रिक्स सोचें कि हर चीज़ खोल के कुछ पी लें तो ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जब बार बार रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आजकल बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मैंने देखा 4-5 नंबर के तो मिनिमम आ ही जाते हैं। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप सिर्फ एक, और वो भी टिक मार्क क्वेश्चन में तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आप अगर अच्छे से नहीं उस चीज़ को समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे से उस चीज़ को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपने ब्रेन मैपिंग करनी है चीज़ों को। सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाइए। जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं तो पहले उसका ब्रॉड एस्पेक्ट देखिए। ब्रॉड मीन्स ये मेन टॉपिक है, फिर उसके सब हेडिंग, फिर उसके सब हेडिंग, ऐसे करके फिर आप जब देखेंगे फिर डिस्क्रिप्टिव में बाद में जाइए। पहले हेडिंग टू हेडिंग्स पूरा अच्छे से एक दिमाग में फ्लो चार्ट समझिए। एक एक चीज़ को पहले डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आप बोर हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई बहुत बड़ी एनलार्ज चीज़ है जैसे कि तो उसको शॉर्ट फॉर्म में पहले अपने दिमाग में सेट कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। वैसे सबकी अपनी ट्रिक्स होती है, कोई डिस्क्रिप्टिव वे में जाता है, कोई पहले फ्लो चार्ट में जाता है, एज यू विश। मेन चीज़ है हमें अच्छे से याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो होप यू ऑल आर क्लियर विद द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट डिफरेंस। मैं इसके साथ आपको डायग्राम्स भी दिखा दूंगी। अब अगर आपको जिस भी टॉपिक पे अभी तो क्लासिफिकेशन चल रहा है टॉपिक, अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप उसको कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें मुझे प्रॉब्लम है या ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अपनी ये भी बताइए कि किस में आपको इंटरेस्ट है, किस टॉपिक में पढ़ने में। या वैसे तो मैं सारे टॉपिक कवर करूँगी, लेकिन अगर जैसे कि अभी टैक्सोनॉमी चल रहा है तो टैक्सोनॉमी में आप कौन सा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया है, जो आप समझना चाहते हैं इन डिटेल, मैंने सोचा है कि मैं प्रोटोजोआ टू एवरी फाइलम, एक एक फाइलम को लेकर चलूँगी,
पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऐसे कर करके। लेकिन अगर जैसे जैसे आप अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे फिर उस हिसाब से मैं और वीडियोस बताती जाऊंगी। लेकिन टॉपिक्स आप लोग अगर कमेंट सेशन में लिखेंगे तो मैं उस पर ज़रूर बनाऊंगी, उस टॉपिक पे। ओके, तो जस्ट बी कंटिन्यू विद बायोलॉजी पैशन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and subscribe my channel, share my channel, like my channel. Bye.